नहीं है। अरे यहाँ कोई थाना पुलिस नहीं है, ये कन्नौज का राज्य है। मैं यहाँ का राजा हूँ। अरे तेरी चोरी हो गई महाराज तुम्हारी बात है। कन्नौज का शासन, अरे धिक्कार है इस पर जो तेरा माल यहाँ से चोरी हो जाए। सत्य का जा तू पहले गवाह ले आ, महाराज जा रहे उसके हैं। बाद मैं तेरा सारा माल देता हूँ। ठीक महाराज, अपने उसको ले आ रहा हूँ। हाँ हाँ जा तू। लेकिन हमारा सामान। अरे तेरा माल मिलेगा सौदागर। ये किस देश का रहने वाला है? यहाँ माल अपना सप्लाई करता है क्या? महाराज मुझे नहीं अरे मालूम। जरा चेक इन किया कर, कहीं चार सफीम गांजा तो नहीं लेकर के आता है विदेश से। ये तो महाराज मैंने नहीं चेक किया। कभी कभी चेक किया कर। एक ऐसे ऐसे सौदागर मेरे देश में नहीं आने चाहिए। माल लाए हो? यदि लाए हो माल तो बता दो, हमारा तुम्हारा आधा आधा हो दो महाराज, नहीं पता चले। जी महाराज, क्या बात हो रहा है? कह रहे माल लाए हो तो बता दो, नहीं 2 डंडा मारा हुए है। हाँ पूछ ले, पूछ पूछ। माल लाए हो तो बताओ यार भाई, हमारा तुम्हारा आधा आधा हो जाए। चलो मैं पकौड़ी छाना जी। मैं नहीं लाया। बता दो लाए हो? हुआ छोड़ दे महाराज, ये बता नहीं रहे हैं, कहा तो नहीं लाए हम। कहा कहेंगे महाराज, यार बता दो, हमारे तुम्हारा को कुछ नहीं हुई। ए दरोगा, ओ एक इधर कोई गवाह आ रहा है। सौदागर की पत्नी आ रही है। आओ ले आओ ले आओ। ले आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ को हाँ दूर का है। ए दरोगा, वो दूसरे की स्त्री है। अच्छा तो हम वो जा कहाँ? नहीं इधर खड़े हो। हाँ हम जा कहाँ हमारा? दरोगा इधर उधर ड्यूटी करते हैं महीनों। जो बताते रहा कहाँ बता बता जौन जौन बताई वह कहो। बदबू का है क्या? ए सौदागर, क्या कान में फुसुर फुसुर कर रहा है? तुम्हारा गवाह यही है? हाँ यही तुम्हारी पत्नी है? हाँ। छोड़ो हटो, छोड़ो। का है? तुम्हारा माल मिलेगा। माल कहो एक गवाह, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जी महाराज। दरोगा ये क्या? इस सौदागर को पहले हटाओ। गवाह को पहले गवाही देने दे, उसके बाद में जब तक गवाही पूरी नहीं हो जाती, अरे सौदागर इसका मुखड़ा अपने वहां घर ले जाकर के कायदे से देखना। लगता है अभी देखा ही नहीं। इस कन्नौज के शासन में कैसा हो रहा है? लेकिन महाराज ये घूंघट का है डर है राज। अरे दरोगा तुझे ये नहीं मालूम है? महाराज यही तो सबसे बड़ी रीत हमारे हिंदुस्तान की है, जो स्त्रियां अपने सर के ऊपर पल्लू रखती हैं, ये लज्जा का है। दरोगा का मतलब है हमारे दुल्हन का मुंह दिखावे। तुम दो महाराज क्या बताई? सौदागर यही गवाह है। अरे यहाँ सुनो, तुम पीछे हटो। कहो एक गवाह। क्या कान में फुसुर फुसुर कर रहे तब? जी महाराज। रे सौदागर, तेरी समझ में नहीं आ रहा। खड़ा हो जा। कहो ये पल्लू हटाओ और इधर देखो। जो ना करे महाराज, पल्लू ना हट रहा है। अरे जब तक ये देखेंगे नहीं ड्यूटी कौन करने आया था, पहचानेगा कौन? मेरे शासन में दाग लगवाना चाहता है। महाराज इधर देखो, इधर घूंघट उठा करके देखो। घूंघट पूरा बस। ये हिंदुस्तान का रिवाज बहुत अच्छा है, अच्छी बात। घूंघट में रहना ठीक है। घूंघट में रहे तेरे ए दरोगा, इधर आ, इधर आ दरोगा। महाराज। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि यही दोनों पहरेदार माल उठा करके लाए हैं। अरे देखा है तुमने, यही दोनों गए थे ड्यूटी करने। हाँ यही दोनों
पहरेदार गए थे। माल उठा करके लाए, तुमने अपनी आंखों से देखा है? नहीं महाराज। क्यों रे सौदागर, इधर आ तू पहले, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये तेरी कौन है रे? जी मेरी वही है। ये तेरी कौन है? मेरी वही है। अरे कौन वही? दुल्हन। अरे हाँ, तेरी औरत है, तेरी औरत है। औरत ना, दुल्हन है। अरे तेरी दुल्हन है। और फिर इसने तो बताया है कि माल उठाते मैंने नहीं देखा है। दूर रहे दरोगा साहब, तुम बता दो तुमका ना नान काट के नदी में बहा दे। महाराज बता। मैं इन पहरेदारों से ये बात कहना चाहती हूँ सभा के माध्यम। क्या कहना चाहती हो? ये जो पहरेदार नाव की रक्षा करने के लिए गए थे, जो नौका पर कहानी सुनाई थी, वो मैं कहानी सभा के मध्य सुनना चाहती हूँ। ये दोनों तुम्हारे वहाँ नौका पर ड्यूटी करने गए थे? हाँ महाराज। और पूरी रात्रि एक कहानी ही कहते रहे? इसका मतलब माल कोई दूसरा ले गया। कहो, आगे बढ़ो। यही ड्यूटी तुमने किया है, हैं? वहाँ ड्यूटी करने जाते हो कि तुम लोग कहानी ही एक दूसरे को सुनाते रहे? महाराज, रात्रि काफी थी, ठंड भी काफी पड़ रहा था। हमारे भैया नीर कहने लगे, भैया कोई कहानी सुनाओ ताकि आसानी से रात्रि कट जाएगी। तो मैंने अपनी ही बीती सुनाई थी महाराज, और कुछ नहीं कहा। क्या? जब तुम वहां नौका पर ड्यूटी करने गए थे तो तुमने अपनी कहानी सुनाई? हाँ महाराज। और वहां से चले आए? हाँ, मैंने अपने छोटे भाई को अपनी बीती कहानी सुनाई महाराज। क्या करोगा? लगता है कहानी के बीच में ही कोई चोर आया, दूसरा माल ले गया महाराज। ये कहानी सुनो, फिर से इनसे वही कहानी सुनो ताकि ये पता लगाओ आखिर माल ये गया तो कहाँ को गया। शायद कोई पॉइंट मिल जाए। हाँ सुनो। अरे दरोगा, पहले इनकी बीती तो हो जाने दे, पहले इनकी कहानी तो होने दे, उसके बाद में सारा का सारा माल तुझे मिलेगा। कहो, सुनाओ वो कौन सी जो कहानी थी जो तुम सुना रहे थे? महाराज, जब हमारे सर के ऊपर चोरी का आलक्षण लग रहा है तो मैं कहानी अवश्य सुनाऊंगा। सुनाओ। आप सिंहासन पे विराजमान हो रहा था। मैं भी सुनना चाहता हूँ, आखिर कौन सी कहानी सुनाई थी जो माल वहां से चोरी? सुना रहा हूँ महाराज। भैया, उसी कहानी को सभा के मध्य सुनाना होगा। हाँ भैया। अम्बानगरी शहर जहाँ के अंबर तपधारी अम्बानगरी शहर जहाँ के अंबर तपधारी बार बार सुकुमारे आ मिली हती महतारी रे। बार बार सुकुमारे आ मिली हती महतारी रे। महाराज, मैं आप प्रदेश का रहने वाला। हमारे पिता का नाम था अम्ब और हमारी माता का नाम था आमिली, और हम दो भाई सर्वनीत। हमारे पिता बहुत दानी और दयालु थे। हमारे पिता ने क्या किया महाराज? तन में देके राजधानी फिर मिल गई थी भटियारी रे। तन में देके राजधानी फिर मिल गई थी
छोड़ के नदिया पे बाबुल ने दिली जान गवा। छोड़ के नदिया पे बाबुल ने दिली जान गवाई रे। महाराज, जब भटियारी ने हमारी माता का वध कर दिया, हमारे पिताजी हम दोनों भाइयों को लेकर के वहां से चल पड़े। एक नदी के पास पहुंचे, हमारे भैया नीर को उस पार कर दिया और मुझे लेने के लिए आ रहे थे। उस नदी में हमारे पिताजी डूब गए महाराज। ताई समय पे धोबी धोबली गए घाट पर आई रे। ताई समय पे धोबी धोबली गए घाट पर आई रे। देख के भारी प्यारा बिरल मैं श्याला बिया बनाई रे। देख के भारी प्यारा बिरल मैं श्याला बिया बनाई रे। अम्बनगरी एक राज था, अम्बराज भूपाल। रानी उनकी आ मिली, सरवर नीर हम लाल। अरे बेटा सरवनी, मैं तुम्हारी माता यहाँ मिली हूँ मेरे लाल। स्वामी, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ स्वामी। दरोगा, आदेश करो। इस सौदागर को जरा इधर ला। ऐसा दागर, महाराज का हुक्म हुआ, बात करो। सौदागर, महाराज तू पहले ये बतला, मालूम माल मिलेगा। ये कौन है? मालूम इधर देख, ये कौन है? मालूम माल ठहर जा, तेरा माल मिल रहा है। माल कहो महारानी, तुम इस सौदागर के पास कैसे पहुंच गई? हैं? स्वामी, भटियारी ने अभी तुमको भैया कहा, तुमको अभी देखो कौन सी सजा मिलती है। कहो, तुम इस सौदागर के पास कैसे पहुंच गई? स्वामी, वो भटियारी ने इस सौदागर से 1 लाख रुपया लेकर के सौदागर के हाथ मुझे बेच दिया स्वामी। क्या? वो भटियारिन इस सौदागर के हाथों से तुम्हें 1 लाख में बेचा? महाराज, अभी तेरी जबान लागे। अरे महाराज, हम तो देखा दरोगा, हम तो चोर कैसे खसखस खसखस कर रहा है। अरे हम तो व्यापारी अहिन। जबान नहीं पलट रही। अरे महाराज, व्यापारी अहिन। हाँ। और जो कोई बेच रहा तो हम खरीदवा है। और गलती वही की, जो कोई बेची। तेरे पास पैसा है तो किसी की इज्जत खरीदेगा? इज्जत नहीं खरीदा है, मेहरुआ दरोगा, जा उस सराय को और उस भटियारिन को मारते हुए यहाँ लाना। ठीक है महाराज, अभी जा रहा हूँ सराय को। पकड़ करके लाओ उस भटियारिन को। महाराज, हमार सामान दिवाओ। सुन,
हाँ तेरा माल अभी भटियारी से फुल करवाता हूँ। इधर देख। उठ। मुझे पहचाना। महाराज हमें क्षमा कर दे महाराज। भटियारी महाराज हमें क्षमा कर। हमें क्षमा कर दे महाराज। अरे मुझे पहचाना। मैं पहचान लिया महाराज, हमें क्षमा कर दे महाराज। मैं कौन हूँ? ये हमारी क्या पत्तल भी नत रहा है। हाँ तुझे याद तो आया, मैं वही तेरा नौकर हूँ जो तेरे यहाँ पत्तल बीनने की नौकरी किया था। और इधर देख, इसे भी पहचानती होगी, इसे तो कायदे से जानती होगी। जानती हूँ जानती हूँ। ये महाराज। कौन है? हमें क्षमा कर दे महाराज। अरे ये कौन है? मैं नहीं जानती महाराज, वो आपकी पत्नी है महाराज। हैं? और इधर देख, ये कौन है? इधर कैसे सौदागर हैं? सौदागर का तेरा याराना है। हमका पहचाने हो? पूरी भटियारी तेरा और सौदागर का बहुत ही याराना है, हैं? हमें माफ कर दो महाराज, हमें माफ कर दो महाराज। हैं? दरोगा साहब हमका छोड़ा दो। हम दरोगा महाराज, ओ महाराज, हमार माल दे। दरोगा साहब इधर आओ। महाराज, हाँ अरे ले, हमार माल ले। यही माल है तेरा? तुम्हारा माल हो तुमका भाई आग मिला जब नाश हुई जा मरी गई। दरोगा उठा हंटर, भटियारी खाकर बहुत मोटी हो गई। दरोगा साहब यूं समझ ले यहाँ और जो लाग गवाह को हो उनके कहे तेरे तो जो उन भूसा वाली गाड़ी रोका होते हो वहां नहीं रोका पियो। दरोगा भटियारी तेरे चर्बी बहुत बढ़ गई। कम खाई का? इधर आ। अरे मंत्री इधर आ, तू इधर आ पहले। क्यों रे? इसकी चर्बी बहुत चढ़ी है। हाँ दरोगा जी को बहुत सारे तरीके मालूम है चर्बी कम करने तो चिंगम सर आई की की। चर्बी बहुत कम कर देते। इसकी चर्बी ढीली करना। दरोगा महाराज, लगा दोनों के दरोगा साहब क्या बात सुन ले हो। दरोगा साहब जो लाख गवा तो यूं समझ ले हियम तो मान लिया तुम और जो कहूँ हमारे सिरायवार फंस गयो तो यो डंडा और तुम दोनों जने जनी हो। दरोगा के चक्कर ना पड़ो, जो अपने आदमी मार। इधर आ। हमें माफ कर दे महाराज। अरे तुझे लज्जा नहीं चाहिए, तू एक नारी है, हमें क्षमा कर दे तुझे महाराज। लज्जा नहीं आई? हमें क्षमा कर दे महाराज। अरे मैं वैसे भी दुक्का मारा था और तूने तेरे यहाँ नौकरी की, तूने मेरी पत्नी को बेच दिया। क्षमा कर दे तुझे महाराज। शर्म नहीं आई? मुझे क्षमा कर दे मेरे महाराज। बच्चों को तूने भांत भांत के दुख दिए। भौजी रहमा तुम तो मेहरवा है, मेहरवा काहे में चले आदमी क्या होते हो? आदमी की व्याख्या हुई आदमी को नहीं लायक क्या। दरोगा ले जाओ इस भटियारी को मारते हुए और प्रातः होते ही इसे बीच चौराहे पर फांसी देना, ऐसा मत करना महाराज। ताकि इस शासन में ऐसा दोबारा कोई हरकत ना करे। रे सौदागर तू कहाँ भाग रहा? इधर तू भी इधर मार ले पहले। दरोगा हमार तुम सामान दो। दरोगा इसका सामान पूरा कर, लगा 10-20 इसे, इसका सामान दे। तुम बताओ महाराज ने कहा कि दीदी, अरे ये तो दीदी कह रहा। महाराज इससे मत मारो महाराज। क्यों? स्वामी ये मुझे अपने स्वामी ना कहो का भैया कहो। पत्नी ना बना करके अपनी बहन बना करके मुझे रखा है, इसे क्षमा कर दो स्वामी। क्या? हे महारानी आमली,
इसने तुम्हें भांति भांति की दुख दिए होंगे और फिर भी इसने तुम्हें अपनी बहन बना करके रखा है। बांधा है नहीं। हाँ दिखाई तो दे रहा दरोगा, राखी बंधवाया है। तो महाराज लगता है बहन भाई का रिश्ता होगा। अभी हम का बता जब हम हते नहीं तो महाराज ये अच्छा बा है महाराज। सुनो, तुमने इसे बहन बना करके रखा है, हाँ। ठीक। हाँ। अब मेरे शासन में आते जाते रहना, ठीक महाराज। तुम जा सकते हो। महाराज अम्ब की जय हो। ऐसी हरकत दोबारा मत करना। देव ना कोई कर मेहरवा। ठीक दरोगा साहब जा। जाओ जाओ। बेटा सर्वनील, आखिर जब आप हमसे बिछड़ गए थे, कान हुए पावन आत्माएं जिन्होंने माँ बाप का तुम्हें प्यार देकर के इतना सयाना कर दिया है मेरे लाल। पिताजी इसी शहर में रहते हैं, एक बरेठा और बरेठिन है। तो बेटा जाओ, उन्हें यहाँ ले आओ। ये आगे श्रीमान आयुष राठौर थान गांव की तरफ से ये चलती हुई सीन पर 10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं हमारी पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। हे भैया, आप ही दोनों हैं जिन्होंने मेरे बेटे सरवनील का आप लोगों ने लालन पालन किया है। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी रहेंगे, भारी रहेंगे। महाराज मैंने कोई गलती नहीं किया है महाराज, मैंने जो कुछ खाया है वही बच्चों को भी खिलाया है महाराज। हे भैया, आपने मेरे बच्चों के लिए बहुत से दुख उठाए हैं, ना जाने किस दुख में इनका पालन किया है। इसलिए आज से कन्नौज का शासन मैं तुम्हें देता हूँ। आप कन्नौज के राजा होंगे, आपका शासन चलेगा, सारी प्रजा आपका कहना मानेगी। अरे महाराज, आपके नाम की जय जयकार करें। महाराज ये क्या कह रहे हैं महाराज आप? हाँ भैया, महाराज मैं ये राज लेकर क्या करूंगा महाराज? मैं तो कपड़ा लत्ता धोने वाला आदमी महाराज, मैं ये हे राज भैया, लेकर क्या करूंगा? आज से आपको कपड़े धोने नहीं होंगे, बहुत से नौकर आपकी सेवा करेंगे। आओ, आप राज सिंहासन पे विराजमान हो। बेटा सरवनील, महाराज इन्हें बिठाओ। हाँ बहन, बहुत महान तुमने हमारे पुत्रों को पाला पोसा सयान किया है। आज से यहाँ का राजा आप ही हो। आप दोनों लोग इस राज के राजा हो। ठीक है, आपको ये राज में देती हूँ। जान में ताज बांधो। हेलो हे भैया, अब यहाँ का शासन आप ही करेंगे। हेलो अब का करी है, अब का करी है, बुढ़ा गए जवानी, अब का करी है। करिया बुढ़ा गए जवानी, अब का करिया बुढ़ा गए जवानी। हे मुनिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें मुनिनाथ। सदैव प्रसन्न रहो राधे। हे मुनिवर, मैं यहाँ कन्नौज तक आ पहुँचा, लेकिन आपने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। क्या आप फिर से राजा बनना चाहते हैं? नहीं राजन, हम आपका राज्य वापस करने आए ये हैं। क्या कहते हो मुनिवर?
अब मेरे मन में कोई राजा बनने की लालसा नहीं है। मैं अपने पुत्र समेत अपनी पत्नी समेत कई कुटिया में भजन कीर्तन करता रहूंगा मुनिवर। राजन, आप पहले भी राजा थे, आज भी राजा ही हैं। हे मुनिवर, आओ राजन, अपना ताज वापस लो, जाओ अब नगर के राजा का राज्य करो। हे मुनिराज, अब महानगरी प्रस्थान करने से पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कर। आयुष्मान सदैव प्रसन्न रहो। बेटा सर्वानील, ताज लगा दिया? हो तुम्हें ताज शाही मुबारक मुबारक।